बिहार में भी शराब कहते हैं कि नहीं पी जाती है। लोग तो दबा के पी रहे हैं, लेकिन इन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लगता है कि कंट्रोल कर लिया है इन्होंने। दिक्कत शराब पीने से होती है, दिक्कत शराब पी के तमाशा करने से होती है। तो तमाशा मत करो। और कई लोग बिना पिए तमाशा कर रहे हैं। अगर आपने वहां जाके बोल भी दिया ना कि यू ड्रिंक अल्कोहल, तो वो उतना ही मुंह फैला के बोलेंगे यस यू डोंट। लेकिन एक्सीडेंटली पीने की जरूरत नहीं, पीना हो तो मैं ऐसे ही पी लूंगा। इस भाई को शांति नहीं मिल रही। You will see in every cold country, alcohol is a very basic part of their diet, क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर सकते उसके बिना। भारत के लोग वहां सीख के आ गए, जून की गर्मी में पी के घूम रहे हैं आराम से। अरे भाई, गर्मी झेली नहीं जा रही यहाँ पर, पहले जून की गर्मी में पी के मस्त हुए पड़े लोग। तो भारत के हिसाब से भारत का ताड़ी पियो, भांग पियो, सब समझ में आता है। तो मतलब हर ड्रिंक के जो जो उसके पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, दे हैव अ डिफरेंस। इन द हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस अल्कोहल इज नॉट रिक्वायर्ड। इसलिए आप इंडिया में हैं तो कह सकते हैं कि शराब पीना पाप है, कह सकते हैं। गुजरात में शराब नहीं होती है, मतलब ऑफिशियली नहीं होती है। बिहार में भी शराब कहते हैं कि नहीं पी जाती है। लोग तो दबा के पी रहे हैं, लेकिन इन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लगता है कि कंट्रोल कर लिया है इन्होंने। हाँ, ये कह रहे हैं होम डिलीवरी होती है आजकल, तो बढ़िया से होती है। तो क्योंकि भारत में कंसेप्ट है कि शराब एक बहुत बुरी चीज है। अब महात्मा गांधी का स्टेट गुजरात, वहां शराब चलेगी तो कैसा लगेगा? तो बंद है। बाकी स्टेट्स में चल रहा है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का सारा रेवेन्यू वहीं से आता है, मतलब मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू वहां से आता है। बट इन द कोल्ड कंट्रीज, इफ यू गो टू यूरोप, नॉर्दर्न यूरोप, अगर आपने वहां जाके बोल भी दिया ना कि यू ड्रिंक अल्कोहल, तो वो उतना ही मुंह फैला के बोलेंगे यस यू डोंट। तो वहां जाके ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो सब भी उससे दूर रहेंगे। दैट इज अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर एंड वी शुड रिस्पेक्ट दैट। दिक्कत शराब पीने से होती है, दिक्कत शराब पी के तमाशा करने से होती है। तो तमाशा मत करो। और कई लोग बिना पिए तमाशा कर रहे हैं, उन्हें भी ठीक करना पड़ता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम इज। Problem is not by, if someone is financially capable, someone is doing a good job, he is earning maybe 1 lakh rupees per month, he is adequately comfortable with the finances, and he likes to drink maybe some wine or something in his home, sitting alone, he doesn't disturb anyone, or she maybe. Why should we have a problem with his behavior? This is a non-moral action. It's his personal choice. Till the time he disturbs others, this is a non-moral action. So we should not try to control others and try to impose our moral standards on others. और इसलिए ध्यान रखना, क्लाइमेट से तय होता है कि कौन सी वैल्यूज चलेंगी। इंडिया में अल्कोहल की जरूरत नहीं है, वी हैव ए वेरी गुड क्लाइमेट, सो देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ द वैल्यू दैट अल्कोहल इज ए बैड थिंग। इसका जवाब यह है कि अपनी हद में रह के पीना चाहिए। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं, बड़े पढ़े लिखे से लोग हैं, रोज पीते हैं। मेरा पीछे कुछ दिनों में बहुत सारे दोस्त फिल्म इंडस्ट्री के बन गए बाई चांस। वो सब पीते हैं, डेली बेसिस से पीते हैं, कोई आउट नहीं होता, बड़े सलीके से रहते हैं, उनको अपनी लिमिट्स पता है। कोई इतना सा ढक्कन में भर के बैठ जाएगा, 4 घंटे उसी को सूंघता रहता है, उसे पता है मेरी लिमिट इतनी है। तो ना कॉग्निटिव इंपेयरमेंट होता है ना कुछ होता है, हल्का हल्का जरूर आता है, उसको एंजॉय करते हैं। बट टू द एक्सटेंट दैट दे अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग, इफ समवन इज कंज्यूमिंग अल्कोहल बियॉन्ड हिज एबिलिटी टू डाइजेस्ट इन द वे ऑफ सोशल सेंसेस, देन ऑफ कोर्स ही शुड बी पनिश्ड फॉर दैट। ऐसा होता है, लोग पी के सड़क पे लेट जाते हैं, डिस्टर्ब करते हैं सबको, तो उनको तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए, है ना। पर उनके चक्कर में सबको तो नहीं टांग देंगे ना भाई। डिपेंड करता है कि किसकी क्या लिमिट्स हैं। इससे ये मत समझना कि मैं पीता हूं, है ना। मैं तो शाकाहारी आदमी हूं, मैं तब भी कह रहा हूं कि नॉन वेज को आप गलत नहीं कह पाएंगे, है ना। सो दिस इज अबाउट बीइंग ऑब्जेक्टिव ऑन सोशल नॉर्म्स, ओके।
मैंने, ये बहुत पर्सनल क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं, है ना। लेकिन एक्सीडेंटली पीने की जरूरत नहीं, पीना हो तो मैं ऐसे ही पी लूंगा, फूफा जी से नहीं पूछूंगा, है ना। चलो, इस भाई को शांति नहीं मिल रही।